क्लाइमेटोलॉजी में एक नया टॉपिक जुड़ गया है जिसे हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। वैसे तो अभी तक या छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि वर्षा के जो प्रकार होते हैं वे सभी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन मनुष्य भी चूँकि जैसे जैसे पर्यावरण के नियमों को समझता जा रहा है वह जो वेदर का भी मॉडिफिकेशन कर रहा है, यानी पर्यावरण के अंदर वह या जो मौसम है उसके अंदर बदलाव ला रहा है। तो उसी में से एक बदलाव है आर्टिफिशियल रेन, यानी मानवकृत वर्षा। मानव अपने प्रयत्नों से ही बारिश करवा सकता है। किस तकनीक की सहायता से? क्लाउड सीडिंग, यानी मेघों का बीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति में या पर्यावरण में अपने आप जो प्राकृतिक बादल मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जिससे कि वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो इन्हीं को आज समझेंगे। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, क्या इसकी मैकेनिज़्म है, कैसे कैसे कौन से तत्व डालने से बारिश हो सकती है और क्या क्या ज़रूरी अन्य भौगोलिक दशाएं चाहिए, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, विश्व में कौन से स्थान है जहां पर यह सफल प्रयास किए गए हैं और इसके पक्ष विपक्ष में कुछ तर्क भी क्या हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड सीडिंग। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो चाहिए हमें कि प्रकृति के अंदर स्वतः ही कुछ एक बादल मौजूद होने चाहिए। यानी बादल तो मनुष्य नहीं बना सकता है, हालांकि लैब में एक छोटी जगह पर बना सकता है, लेकिन खुले में बड़े स्तर पर बादल बनाना मुश्किल है। तो बादल प्रकृति ने हमें दे दिए हैं। दूसरी चीज़ इसमें हमें चाहिए, वो चाहिए हमें नमी, यानी जिसे कि हम आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? 60 से 70% तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। तो बादल मौजूद हैं और वह हवा में नमी भी है। अब एक चीज़ और चाहिए, बारिश होने के लिए हमें पता है, हमें एक शब्द से हम परिचित हैं, हमें संघनन शब्द जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, कंडेंसेशन होना अनिवार्य है। कंडेंसेशन के बगैर बारिश नहीं हो सकती। तो कंडेंसेशन के लिए हमें क्लाउड के अंदर कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? एक तो सिल्वर आयोडाइड, या कई बार पोटेशियम आयोडाइड भी डाल देते हैं, या साल्ट पाउडर का कुछ देश यूज़ कर रहे हैं, कुछ देश ड्राई आइस का भी यूज़ करते हैं। इन सभी का काम क्या है? दो मुख्य काम है। पहला काम कि एक तो ये जितना भी टेम्परेचर है हवा के अंदर उसको डिक्रीज़ करते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे जैसे वर्षा जो तापमान घटेगा उससे क्या होगा, जो नमी है, आर्द्रता है, वो लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र। यानी बूंद जब बनती है बादलों के अंदर, जब एक बूंद का निर्माण होता है तो उसके लिए उसे कुछ ऐसा एक पार्टिकल चाहिए जिसके चारों ओर बूंद खड़ी रह सके, बूंद बन सके वहाँ पर। उन केंद्रों को क्या कहा जाता है? आर्द्रताग्राही। ये आमतौर पर तो प्रकृति में चाहे नमक का कण है, धूल का, राख का कण, ये सभी होते हैं, लेकिन ये जो हम एलिमेंट्स ऊपर से डाल रहे हैं इनका काम क्या है? एक तो ये टेम्परेचर कम कर देंगे वहाँ का, दूसरा आर्द्रताग्राही, यानी इनके चारों ओर बूंद का निर्माण हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों का। यानी ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, सुपर कूल्ड आर्टिकल इनको कहा जाता है। तो क्लाउड सीडिंग हमने कर दी है किन स्थानों पर? जहाँ पर कि 60 से 70% नमी है और बादल मौजूद हैं। तो हमने हमारे वायुयान से, एयरक्राफ्ट से ये तत्व हैं बादलों के ऊपर डाल दिए हैं। तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? संघनन शुरू हो जाएगा, फिर उन स्थानों पर बारिश हो जाती है। ये इसका साधारण सा और सीधा मैकेनिज़्म है। लगता साधारण है लेकिन चीज़ें इसके अंदर भी काफ़ी, जैसे जो सिल्वर आयोडाइड है ये बहुत महंगा आता है, तो गरीब देशों के लिए इसका छिड़काव करना बहुत मुश्किल है बादलों के ऊपर, तो गरीब देशों के लिए ये नहीं है। दूसरा, इसको जब हम एक कंट्रोल्ड वे में, यानी पूरे बादलों पर कहाँ कहाँ छिड़काव करना है ये भी मुश्किल है, या नमी की मात्रा लगातार चूँकि घटती बढ़ती रहती है वातावरण के अंदर, तो जो बहुत से प्रयास किए हैं उसमें कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। तो अभी चूँकि एक नया एस्पेक्ट है इसके अंदर, आने वाले जो समय है इसमें काफ़ी संभावनाएं भी नज़र आती हैं। ये चीज़ तो हो गई इसकी साधारण मैकेनिज़्म। फिर उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ एक जो जगहें हैं विश्व के अंदर, जैसे समुद्र किनारे हैं। समुद्र किनारों पर जो एक तो नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब जो
समुद्र समीर चलती है वो अपने साथ नमी लेकर आती है, तो नमी प्रचुर मात्रा में होती है, बादलों का भी निर्माण होता रहता है वहाँ पर। तो समुद्र किनारे इसके लिए आइडियल स्थान माने गए हैं, आदर्श दशाएं वहाँ पर उपयुक्त होती हैं। तो भारत के अंदर प्रयास किए गए हैं, भारत के अंदर अनेक जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पर बसे शहर हैं, जैसे जो गुजरात के अंदर प्रयास किए गए थे 1991 के अंदर, फिर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर भी किए गए, या तमिलनाडु के अंदर भी अनेक प्रयास किए गए, आंध्र प्रदेश के अंदर किए गए हैं। तो जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पर प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें से जो गुजरात का था वो मॉडल असफल रहा था। गुजरात पर बारिश होनी थी गुजरात पर, लेकिन हवा उसको कहीं और ले गई, जिस स्थान पर हम चाह रहे थे वहाँ बरसात नहीं हो सकी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ देशों ने सफल प्रयास भी किए हैं, जैसे दुबई है, इजराइल है, या ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या चाइना ने बीजिंग में की है। तो इन सभी देशों ने सफल प्रयास भी किए हैं क्लाउड सीडिंग। तो इसका भविष्य हमें उज्ज्वल नज़र आता है। अब कुछ लोग इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम एक प्रकृति के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति के अंदर एक अपनी व्यवस्था है बरसात करवाने के लिए, कि खुद बादल बनते हैं, संघनन शुरू हो जाता है और बारिश हो जाती है। लेकिन जब हम इसके अंदर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति का जो चक्कर है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। तो वो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। हम इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं कि जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या है, जैसे दिल्ली जैसे शहर के अंदर, ये काफ़ी वहाँ पर राहत दे सकता है, या जिन स्थानों पर पानी की कमी है उन पे भी काफ़ी असरदार हो सकता है, वहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। तो ये इसके पक्ष विपक्ष में तर्क है। यदि हम निष्कर्ष निकालना चाहें इसका तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक शब्द पढ़ते हैं, संभावनावाद जिसे कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि प्रकृति ने मनुष्य को असीम संभावनाएं दी हैं। प्रकृति ने कहा है कि ये सभी जो हमारे पास तत्व हैं प्रकृति के, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जैसे उसने विंड चला दी और मनुष्य से कहा कि विंड एनर्जी ले लो, तो मनुष्य ने अपने प्रयासों से विंड एनर्जी प्राप्त की है, सोलर एनर्जी प्राप्त की है। उसी तरह से अब एक नया कंसेप्ट क्लाउड सीडिंग का है कि प्रकृति ने क्लाउड्स दे दिए और जैसे मनुष्य को कहा हो कि चलो इसमें बारिश खुद ही करवा लो। तो संभावनावाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि मनुष्य की असीम संभावनाओं को लगातार परिलक्षित करता है। तो हम यही कहेंगे कि चूंकि एक नया कंसेप्ट है, इसके ऊपर और रिसर्च होना बाकी है। प्रकृति के इकोसिस्टम को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसकी जांच बाद में होगी, या और जब नई ज़्यादा तकनीकें आएंगी तब हम इसके बारे में खुलकर कह सकते हैं। अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिज्म को दर्शाने वाला एक बेहतरीन एस्पेक्ट है क्लाउड सीडिंग।